हेलो ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे और अपना इनर वर्क प्रॉपरली कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो रहने वाली है कि इनर यूनियन और 3D रियूनियन में क्या डिफरेंस होता है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी की सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न होती है। मैक्सिमम डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन स्टार्टिंग स्टेज में इसी कन्फ्यूज़न में रह जाते हैं और वो अपना इनर वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाते और ना उनको ये पता चलता है कि वो कौन सी स्टेज पर हैं। तो आज हम ये सारा कन्फ्यूज़न दूर करने का प्रयास करेंगे। ओके, तो आपको ये वीडियो ध्यान से देखनी है और ध्यान से सुननी है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि यूनियन मतलब बस फिज़िकल साथ आ जाना, लेकिन स्पिरिचुअल ट्रूथ बहुत अलग है। आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक से और सिंपल एग्जांपल और टेबल फॉर्मेट से एक्सप्लेन करूँगी ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। तो सबसे पहले आपको ये जानना है ट्विन फ्लेम क्या होते हैं। तो ये एक ही सोल के दो हिस्से होते हैं, जैसे एक कैंडल की दो लौ, अलग अलग बॉडीज़ में लेकिन एनर्जी एक ही, और ये सेम बॉडी यानी कि सेम जेंडर में भी हो सकते हैं, जैसे लड़का लड़का और लड़की लड़की, दोनों में डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन हो सकते हैं। तो जब ये मिलते हैं तो बहुत ही इंटेंस कनेक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है, मिरर रिफ्लेक्शन होता है और डीप हीलिंग होती है। तो अब देखते हैं 3D रियूनियन और इनर यूनियन में क्या डिफरेंस है। तो जो इनर यूनियन होती है ये अंदर से होती है और सोल लेवल पर होती है, और कौन से लेवल पर, 5D लेवल पर होती है। जबकि जो 3D रियूनियन है ये फिज़िकल दुनिया में होती है और 3D रियलिटी में होती है। इनर यूनियन में सबसे पहले आप खुद को अंदर से कंप्लीट फील करते हैं और ये अंदर से कंप्लीट होने का स्टेज है। आप अपने मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कर लेते हो, ईगो हील होता है, पास्ट वंस क्लियर हो जाते हैं। जबकि जो 3D रियूनियन है इसमें दोनों फिज़िकली साथ आते हैं, रिलेशनशिप, साथ रहना, डेली लाइफ शेयर करना। अब इसमें सेकंड लेवल ये है कि जो इनर यूनियन है ये 5D लेवल पर होता है, एनर्जेटिकल लेवल पर होता है और स्पिरिचुअल लेवल पर होता है, जैसे दिल से, आत्मा से, एनर्जी फील्ड में एक होना। जबकि 3D रियूनियन 3D होता है, फिज़िकल लेवल होता है, बॉडी, लोकेशन, जॉब, फैमिली एट्सेट्रा। ऐसे आप समझ सकते हैं कि 3D में आप अपने डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन को एक साथ देख सकते हैं। तो इसमें आपको ये जानना है कि 3D रियूनियन से पहले इनर यूनियन यानी कि 5D लेवल पर आपका यूनियन होता है। जैसे इनर हीलिंग के बाद सेपरेशन का जो दर्द होता है वो ख़त्म हो जाता है, आप खुद से खुश और सेटिस्फाइड फील करते हो। ठीक है, ये आपका 5D इनर यूनियन होता है। इसके बाद 3D रियूनियन होता है। इनर यूनियन स्ट्रॉन्ग होने के बाद नेचुरली 3D रियूनियन मैनिफेस्ट हो सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। कभी नहीं होता और कभी होता भी है और कभी पीसफुल होता है। पर फिर भी अगर आपने इनर यूनियन अचीव कर लिया तो आप पीसफुल रहते हो। तो इनर यूनियन खुद को पूरा करना होता है, सेल्फ लव में आना होता है, अनकंडीशनल लव अपने लिए रखना होता है, और ट्विन फ्लेम अंदर ही फील हो जाता है जैसे वो आपके साथ हमेशा है। जबकि जो 3D रियूनियन है ये बाहर का रिलेशनशिप है, जैसे अपने अदर हाफ से यानी कि अपने काउंटर पार्ट से बातचीत करना, बाउंड्री सेट करना, रियल लाइफ में कंपैटिबिलिटी। तो ये 3D रियूनियन होती है। अब जो इनर यूनियन होता है उसको आप एक एग्जांपल के थ्रू समझो। सोचो आप जिम जाके सुपर फिट हो गए, है ना। मिरर में देखो तो खुश हो रहे हो, कोई पार्टनर मिले या ना मिले तब भी आप खुश हो, आप खुद को पूरा कंप्लीट फील कर रहे हो। ट्विन फ्लेम आपका अगर दूर हो तब भी आप पीस फील करते हो। अब 3D रियूनियन जैसे दो लोग फिज़िकली मिलके हाथ पकड़ते हैं, साथ वॉक करते हैं, घर बनाते हैं, नॉर्मल कपल जैसे लाइफ जीते हैं, जो सब आप देखते हो जैसे मूवीज़ में या ड्रामास में, जैसे टच करना, बातें करना, ये फ्यूचर प्लान। तो ये सब 3D रियूनियन के एग्जांपल्स हैं। ओके, तो अब ये देखते हैं कि इनर यूनियन और 3D रियूनियन में फीलिंग्स कैसी होती है। तो इनर यूनियन एनर्जेटिकली कनेक्टेड
हमेशा होता है, जैसे कि टेलीपैथी या ड्रीम्स में मिलना, साइन आते रहना। सेपरेशन सिर्फ इल्यूज़न लगती है, आपको लगता है कि आप कभी भी मिल सकते हो। और 3D रियूनियन में फिज़िकली साथ आना, जैसे हाथ पकड़ना, साथ खाना, घूमना, रियल टच फील करना, ये 3D रियूनियन में फीलिंग्स होती हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इनर रियूनियन और 3D रियूनियन में ज़रूरी क्या है और क्या ज़रूरी नहीं है। तो जो 3D रियूनियन है ये बोनस है, जबकि इससे पहले की स्टेज होती है इनर रियूनियन। तो ये जर्नी का मेन गोल होता है। 3D रियूनियन बाद की बात होती है, और अगर आपका इनर रियूनियन नहीं हुआ तो इसके बिना ग्रोथ अधूरा रहता है। ओके, तो जैसे ही आपका इनर रियूनियन होता है, आपका 3D रियूनियन होने के चांसेस फिर बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये बोनस है आपकी इस जर्नी के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप कि आपको 3D रियूनियन और इनर रियूनियन समझ में आ गया होगा। तो इसमें आपको करना क्या है कि जो इनर रियूनियन है आपको उसको सबसे पहले अचीव करना है, खुद को फुलफिल फील करना है। आपका जो पैशन है, जिस चीज़ से आप डरते हो, उस चीज़ को आपको फेस करना पड़ेगा। आपके अंदर कोई भी किसी भी तरीके का फ़ियर नहीं होना चाहिए। अब आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं बताऊं, जैसे मेरी लाइफ में क्या हुआ, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अपना फेस नहीं दिखाना किसी को भी, और वो एक इनसिक्योरिटी थी कि शायद मेरे डीएम जब मेरा फेस देखेंगे मैं कैसे रिएक्ट करूँगी। ये एक रियल एग्जांपल है। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा सोचती थी कि डीएम मेरा फेस देखेंगे तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि मेरे अंदर ना इनसिक्योरिटी थी कि मैं शायद अच्छी नहीं दिखती हूँ। तो ये सिर्फ एक डर मेरा बहुत सारी एरियाज़ में रिफ्लेक्ट होने लगा, है ना। मैं कैमरा फेस करने से डरने लगी, और बाकी सारी चीज़ें भी, जैसे बहुत भीड़ देख के मैं डर जाती थी। हालांकि इंटरनली मैं डरती नहीं थी, बस एक अजीब सी इनसिक्योरिटी थी कि मुझे मेरा फेस नहीं किसी को दिखाना, कोई मुझे जज करेगा। बट क्या हुआ कि इसके बाद फिर मैंने कैमरा फेस करना शुरू किया, तो जैसे धीरे धीरे मेरा डर ख़त्म होने लगा, तो मैं उस चेजिंग एनर्जी से बाहर आने लगी। ये मेरी खुद की रियल स्टोरी है। तो अब क्या है कि बिल्कुल मैं चेज़ नहीं करती, और ना ही मुझे इतना कुछ फ़र्क पड़ता है। मैं बस अपनी लाइफ में खुश हूँ और लोगों को मोटिवेट करती हूँ, और आप सबको गाइडेंस प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी कि इनर रियूनियन फर्स्ट होता है 5D लेवल पर, उसके बाद 3D लेवल पर चीज़ें आपके साथ घटित होती हैं। और ज़रूरी नहीं कि आपको अपने पार्टनर यानी कि आपके डीएम या डीएफ के साथ ही रहना है। इट्स ओके, अगर आपने इनर यूनियन अचीव कर लिया है ना, आप खुद में पीसफुल हो, आप अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर रहे हो, अपने डर जो जितने भी आपके माइंड में हैं, दिल में है, दिमाग में है, उन सबको आप ख़त्म कर रहे हो, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो आने तक बाय बाय, टेक केयर।